सोचते रहो अपने लाइफ के बारे में और दूसरे तुम्हारी लाइफ से 100 गुना आगे निकल जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्त। दुनिया अपना रचयिता अपना खुद रच रहा है, अपना लाइफ को इंक्रीजमेंट में खुद बदल रहा है और तुम दुनिया के बारे में सोच रहे हो कि दुनिया क्या बोल रहा है और दुनिया क्या कर रहा है। दुनिया वही कर रहा है जो उसे करनी चाहिए और तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें करना चाहिए। लाइफ बोलती है कि भाई तुम काम करो, मेहनत करने के लिए तो मैं हूं ही, लेकिन बात है कि शरीर तो मेहनत कर ही रही है। अपना शरीर जो होता है कि किसके बदौलत चल रही है? आपके बदौलत। जब तक ले आप अपने शरीर को ऑर्डर नहीं दीजिएगा काम करने से, तब तक ले आपका शरीर काम करेगा नहीं करेगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई हमसे काम नहीं हो रहा है, हमसे काम नहीं हो रहा है। सोच के देखिए, अगर कोई मालिक है, ठीक है, वो मालिक क्या कर रहा है, उसके पास 10 मजदूर है, उस 10 मजदूर से उसे कैसे काम करवाना है वो मालिक जानता है ना। मजदूर चाहता है काम करने का? नहीं चाहता है। मजदूर सोचता है कि भाई जैसे भी करके मैं कैसे भी करके थोड़ा सा भी काम करके निकल। दुनिया में मान के चलिए कि अगर 10 मजदूर है किसी के पास, अगर मालिक है, वो मालिक बोल रहा है कि भाई 10 मजदूर से अच्छे तरीके से काम कराए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेगा? वो मालिक अपना दिमाग लगाएगा ना कि अपने मजदूर से कैसे काम करवाए। अपना जो है, मेरे अंडर में 10 आदमी काम कर रहे, वो 10 आदमी से मैं कैसे काम करवाऊं, वो जानता है ना। ठीक उसी तरह शरीर आपके अंडर में है, शरीर से आपको कैसे काम करवाना है वो आपके अंदर में है। शरीर को आप बोलिएगा कि ठीक है, और शरीर बोलेगा पहले ना आराम कर ले, आप कहिएगा ठीक है तो आराम थोड़ा सा कर लो, क्या शरीर को तो मजा आएगा? वो आराम कर रहा है, आराम करते करते कितना समय बिता देगा खुद आपको भी नहीं मालूम चलेगा, नहीं शरीर को मालूम चलेगा। और इसमें किसका लॉस होगा? इसमें लॉस किसका होगा? आपका लॉस होगा। आपका लाइफ का इंक्रीजमेंट जो होता है वही मान के चलिए कि एक तरह से रुक जाएगा। तो इंक्रीजमेंट में मान के चलिए कि अभी दिखा रहा है, जो भी मान के चलिए अपने लाइफ में जो भी इंक्रीजमेंट दिखा रहा है, वो इंक्रीजमेंट डाउन जो हो रहा है वो आप ही के कारण हो रहा है। दूसरा कोई तो कर नहीं रहा है आपका इंक्रीजमेंट डाउन। आप अगर मान के चलिए आपके अंदर जो शरीर आपके अंदर में, आपका सिर्फ माइंड बोलेगा कि तुम ये करो, तुम्हें जो हो जाए तुम करो, हम नहीं जानते हैं, काम करके अगला देगा। और अगला कौन है? आपका शरीर है। आपका माइंड उसे डिमांड करेगा कि भाई हमें इतना काम हो गया आज चाहिए, वो जरूर करेगा। शरीर को आप अच्छे तरीके से खाना पीना खिला ही रहे हो, शरीर तुम्हारा मस्त हो ही रहा है, बस माइंड तुम्हारा जो होता है उसे ढील दे रहा है कि माइंड जो सोचता है छोड़ यार थोड़ा सा आराम कर ले, नहीं भी काम करेगा तो छोड़ यार, नहीं भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम कर ले। लेकिन क्यों? शरीर को आराम दोगे तो एक दिन शरीर ही बेकार हो जाएगा। एक तरह से मान के चलो कोई मजदूर है, उसे अगर बड़ा आदमी बनना है, उस मजदूर को क्या करेगा कि अगर उसका मालिक एक तरह से उसे काम नहीं करने का टॉर्चर नहीं देगा, वो क्या करेगा? आराम से बैठा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। एक तरह से होता है ना कि हाँ कोई किसी को अगर काम करवाया जाए, मान के चलिए कि अच्छे तरीके से काम करवाया जाए, वो काम करते करते आगे बढ़ जाता है। चाहे मान के चलिए कि एक तरह से कहीं पे अगर स्कूल में अगर टीचर जो होते हैं, ठीक है ना, वही मान के चलिए इंक्रीजमेंट दिखा देता है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर स्कूल में अगर टीचर है, ठीक है, टीचर के सामने अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? टीचर उसे बोलेंगे हाँ बाबू मत पढ़ो, वो नहीं बोलेंगे, पीटेंगे, उसे डांटेंगे कि तुम पढ़ाई करो आगे बढ़ो। लेकिन क्या होता है कि उसी बात में अगर टीचर को माया लग रहा है कि भाई चलो यार छोड़ देते हैं, छोड़ देते बच्चा बिगड़ रहा है, उसे डांटेंगे तो वो उसे याद रहेगा भाई टीचर डांटेंगे यार या फिर पीटेंगे, हमें पढ़ाई करना होगा, और उसी पढ़ाई के कारण वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ठीक उसी तरह आप एक तरह टीचर की तरह, अपने शिक्षक की तरह आपका माइंड है, और आपका शरीर क्या है? एक बच्चा की तरह है, जिसे शरीर को आपको पढ़ाना है, शरीर से मेहनत करवाना है, और उसी शरीर को एक दिन सबके सामने लाकर खड़ा कर देना है, और उस शरीर को जो होता है कि सबसे आगे, सबके आगे, सबका बॉस बना के उसे रख देना है। तो इस तरह से इंक्रीजमेंट में बढ़ाना है, ना कि भाई किसी का बात सुन के, किसी का क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब सुन के नहीं रहना है, और अपने लाइफ में इंक्रीजमेंट की तरह आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। दुनिया तो बोल ही रही है भाई, कुछ कुछ बोल ही रही है, तो मान के चलिए कि आप उसके चक्कर में रहोगे तो अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो ना। आपका माइंड आपका कंट्रोल है, आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखिए, आपका माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करे। जब आपका माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करेगा, ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगेंगे। जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो आपका माइंड जो होता है ना, वो शांत बैठा रहेगा, और दुनिया सिर्फ आपके शरीर को देखेंगे, यानी आपको देखेंगे। तो माइंड से काम करवाइए, माइंड आपका मालिक है, आप मालिक है, अपने शरीर का मालिक आप खुद है। तो अपने शरीर से बोलिए भाई तुम्हें ये काम करना है, ये मेरा ऑर्डर है। शरीर का बात ना मत सुनिए, शरीर तो आराम मांगेगा ही। आपका माइंड है ना, माइंड से बोलिए कि भाई शरीर है ना, शरीर को अच्छे तरीके से खाना पीना खिलाइए, अच्छे तरीके से उसे स्वस्थ रखिए और काम करवाइए। काम करेगा एक दिन शरीर आपका जरूर चमकेगा। शरीर मेहनत कर रहा है तो शरीर ही ना सबके सामने दिखेगा। माइंड जो है वो माइंड भी शरीर के अंदर ही है, ये जो शरीर है ब्रेन है उसके अंदर ही माइंड है। तो माइंड जो होता है एक तरह से सुकून किसे मिलेगा? माइंड को ही मिलेगा। शरीर को तकलीफ मिलेगा तो तकलीफ किसे मिलेगा? माइंड को मिलेगा। लेकिन माइंड को जब तकलीफ मिलेगा तो शरीर को क्या होगा पता है ना? दिक्कत होगा। सबके अलावा मान के चलिए ऐसा नहीं है, माइंड को तकलीफ मिलेगा तो शरीर को भी तकलीफ मिलेगा, शरीर को तकलीफ मिलेगा तो माइंड को भी तकलीफ मिलेगा। इसीलिए बेहतर तरीके से अपने लाइफ को इंक्रीजमेंट की तरह बढ़ाइए और किसी का बात मत सुनिए, और अपने माइंड को जो कंट्रोल में रखिए और बताइए कि भाई तुम शरीर को एक ऑर्डर की तरह दो कि हाँ तुम्हें ये काम करना है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा काम, कोई भी काम हो रहा है मान के चलिए नहीं हो रहा है, उसका इंक्रीजमेंट बढ़ा के रखिए कि भाई बाद में कोई दिक्कत ना हो। अपने इंक्रीजमेंट की तरह मान के चलिए कि बढ़ते चले जाए।
और इस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। लाइफ को एक इंक्रीमेंट में बढ़ा के रखिए, किसी के बकवास मत सुनिए, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, दुनिया बोल रहा है बोलने दो, अपना काम करते चले जाओ। जितना मेहनत हो जा रहा है अपने माइंड से अपने शरीर को मेहनत करवाते जाओ। शरीर मेहनत करेगी, एक दिन रंग आपका शरीर ही लाएगी और आपका माइंड ही लाएगी। तो अपने जो होता है कि अपने लाइफ की रियलिटी को समझिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाइए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक ले बाय बाय।